हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और गाइस, आज यहाँ पे भी राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। और यहाँ पे आज लिब्रा राशि वालों की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में तुला राशि। ओके, सो ये अक्टूबर प्रेडिक्शन है, ठीक है। सो आपकी लव लाइफ एंड करियर में दोनों में देख लेंगे कि क्या निकल के आ रहा है। और ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल है बट लिब्रा वालों के लिए, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं अपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना। एंड यहाँ पे जो भी निकल के आता है गाइस, आप हर चीज़ हर बात किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, तो ये मत सोचना कि हमारी ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं चल रहा, तो हमें क्यों ऐसा बोला जा रहा है ना। जिसके साथ जो जो रेजोनेट हो रहा है रख लीजिए गाइस, नहीं हो रहा तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, है ना, राइट। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, ठीक है। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए, यूनिवर्स को, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। ओके लिब्रा राशि वालों, ठीक है। एंड सॉरी गाइज, पता नहीं आज बाहर ना क्या हो रहा है कि बहुत जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना उनकी आवाज़ आ रही है। अब मैं इनके मुंह को कैसे बंद करवाऊँ? बहुत देर से, मतलब मैं पहले वेट कर रही थी कि मैं रुक जाती हूँ, बट थोड़ा सा अगर उनकी वॉइस हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। अगर आपको आती है, कहीं से फील हो रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना उस आवाज़ को, ठीक है। अब वो नेचुरल है, कुछ कर नहीं सकते उसमें, है ना। बाहर से कोई भी कुछ भी आवाज़ें आती हैं, चिड़िया की आवाज़ या किसी जानवर की आवाज़, तो उन आवाज़ों को हम रोक नहीं सकते हैं ना, राइट। सो ऐसा भी होता है, मुझे पता नहीं क्यों भी ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है लिब्रा राशि वालों के उसमें, लव लाइफ में। तो वो थर्ड पार्टी की वजह से, वो थर्ड पार्टी शायद चाहती नहीं होगी या कि मैं उसके बारे में कुछ बताऊँ। हो सकता है कोई भी थर्ड पर्सन, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी चाहती होगी कि मैं बताऊँ ना, तो कुछ या तो ऐसी कोई चीज़ होती है या ये सब नेचुरल हो गया है, मैं नहीं जानती, बट कुछ तो ऐसा हो रहा है कि कोई चाहता है कि मतलब मुझे डिस्टर्बेंस हो और मैं इस रीडिंग को ना करूँ। बट ऐसा हो नहीं सकता, है ना, कि जो चीज़ हमें बतानी है, ईश्वर ने हमें आदेश दिया है तो वो तो बतानी है ना, तो वो चीज़ रुक ही नहीं सकती, है ना। तो देख लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, है ना। तो क्या हो रहा है गाइस, है ना, इस समय पे लिब्रा राशि वालों के लिए और उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लव लाइफ में इस समय पे जो उनका पार्टनर है वो बहुत चालाक पार्टनर है, ठीक है, माइंड गेम खेलने वाला है। अब वो चालाक पार्टनर कोई भी हो सकता है, कौन, लाइक वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, हस्बैंड हो सकती है एंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी खुद जो हैं, या तो आप किसी से प्यार करते हैं, है ना, कोई है जिनसे आप प्यार करते हैं, आपने किसी इंसान को इस तरह से देखते हो एम्प्रेस की तरह, आप उनको हो सकता है कहीं प्यार करते हो, लेकिन वो प्यार आपसे छूट गया, वो प्यार किसी तरह आपको मिल नहीं पाया, और ये थर्ड पार्टी जो है ये आपकी लाइफ में आ गई और बन के तो आई वो वाइफ वगैरह, लेकिन बन के तो वाइफ वगैरह आई, लेकिन वो हो नहीं पाया, है ना, वो चीज़ हो नहीं पाई। और बहुत ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि ये जो चालाक पार्टनर, ये जो आई है आपकी लाइफ में, है ना, थर्ड पार्टी जो चालाक पार्टनर आई है, ये इसने आपको ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, आपके नाक में दम कर रखा है इसने। तो इसने बहुत ज़्यादा आपसे लड़ाई झगड़ा करती है, परेशान करती है। और हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी कहीं कहीं के लिए, मुझे लग रहा है यहाँ वहाँ मतलब कहीं दूसरे से भी, जैसे किसी दूसरे को भी प्यार बांटना, उसने भी कोई अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी ले आई हो, कहीं और किसी आपको भी प्यार बांट रही है, किसी और को भी प्यार बांट रही है ना, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा आप इस तरह से इल्यूज़न में हैं कि क्या होगा इस रिश्ते का, ऐसे इल्यूज़न में हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस जीवन का क्या होगा, मैंने कहाँ फंस गया मैं इस इंसान के साथ। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आती है, आप खुद को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को, पर समटाइम्स नहीं कर पाते हो, समटाइम्स ऐसे कंफ्यूज वाली एनर्जी में रहते हो, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। फाइनली इतना समझ के आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया लास्ट में। अब क्योंकि आप ऐसे डुबल माइंड हो रखे थे कि मैं इसको छोड़ूं या पकड़ूं या रहूं या जाऊं, नहीं समझ में आ रहा, अब आपने ईश्वर पे छोड़ दिया है। तो अब जो हिडन मैसेजेस है, जो
इस अक्टूबर में मंथ में जो हिडन मैसेजेस है जो आपको इस रीडिंग के ज़रिए पता चलेंगे गाइस, है ना, ठीक है। वो मैं यहाँ कार्ड में देख पा रही हूँ, आपको नहीं पता है ना, तो वो हिडन मैसेजेस पता चलेंगे। और जो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है वो इस अक्टूबर मंथ में आपको आती हुई दिखाई देगी, वो मैं अभी बताऊँगी, है ना। तो ये जो भी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग है वो भी आपको इस अक्टूबर मंथ में ही मिलेगी, और जो हिडन मैसेजेस है वो भी आपको इस रीडिंग के ज़रिए पता चलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा है, जब सरेंडर किया है ना गॉड पे, तब आपने बिल्कुल सोच लिया अब मैं टेंशन नहीं पाल रहा, बहुत हो चुका, बहुत ड्रामा हो गया, इसका जो भी मेरा पार्टनर है इसका ड्रामा बहुत हो गया और अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपने बस अब आप ईश्वर के जस्टिस का वेट कर रहे हो कि अब कोई न्याय जो कर सकते हैं वो ईश्वर ही कर सकते हैं। इस औरत को या आदमी को जो आपको परेशान कर रहा है ना, थर्ड पार्टी, इसको तो जो है ईश्वरी जजमेंट देंगे, है ना, भगवानी जजमेंट देंगे। तो जजमेंट का कार्ड भी आ गया है, जस्टिस का भी कार्ड आ गया है, जजमेंट भी करेंगे, जस्टिस भी करेंगे, सब कुछ होगा, है ना। क्योंकि अब आपने पूरी तरह से क्योंकि इस तरह से वेट कर करके आपने फाइनली अब ईश्वर पे छोड़ दिया कि ठीक है, लव लाइफ में जो है प्यार तो है ही नहीं, वैसे भी उस पर्सन के साथ सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं, गाली गलौज, है ना, गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं वो पार्टनर, ठीक है, गाली गलौज करते हैं, मारा पीटी भी कर सकते हैं कई लोग, ठीक है, मार पीटते भी एक दूसरे को, और बहुत कुछ, क्योंकि बदतमीज पार्टनर है ना आपका, वो डेविल एनर्जी में वो पार्टनर है, उसके वो तो पागल है वो आपका पार्टनर। और बहुत सारे लोगों का पार्टनर, खासकर कि जो ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, वो कुछ नेगेटिव एनर्जी भी छोड़ते होंगे आपके ऊपर, ठीक है। इस बात को आप मानो या ना मानो मुझे नहीं पता, लेकिन डेविल कार्ड आ गया है, वो आपके ऊपर हो सकता है कोई डेविल एनर्जी भी छोड़ते होंगे, इसकी वजह से वो आपकी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या आप उनके साथ बड़ा प्यार से रहो, लेकिन वो दिल में एक पैसे के रहने वाले लोग नहीं हैं कि वो एक पैसे की भी आपके दिल में समा जाए, है ना, हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि कर्म अच्छे नहीं है ना, कर्म अच्छे करने, दिल में आने के लिए, किसी को प्यार देने के लिए कर्म अच्छे होने पड़ते हैं ना पहले, तो कर्म अच्छे करोगे तभी तो कोई एक दूसरे को प्यार करेगा, कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो प्यार कैसे होगा। तो वो ऐसी कोशिश करते हैं कि मैं अट्रैक्ट करूँ, है ना, लेकिन कुछ हो सकता है नेगेटिविटी छोड़ते होंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, यही बात है जो वो मुझे बोलने से कोई रोक रहा होगा, ये भी हो सकता है, थर्ड पार्टी नहीं चाहती कभी भी, इसलिए मैंने यहाँ पे ना साइड में एक दिया भी जला के रखा है ताकि कोई नेगेटिविटी हो ना, तो वो आग से वैसे भी नेगेटिविटी डरती है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने एक दिया हमें ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब जैसे बुझने को जैसे होता है ऐसा टाइप का होता है कभी कभी, तो वो चाहती नहीं है मतलब कि थर्ड पार्टी की मैं कोई बात बताऊँ, तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन अगर मैं एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप भगवान से जुड़े हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, बहुत भगवान से प्रेयर्स करते हो, है ना, डिवोटी हो, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके ऊपर एक बाल भी बाका नहीं होगा, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, आप भगवान से दूर दूर भागोगे और भगवान से प्रेयर नहीं करोगे, है ना, मेडिटेशन नहीं करोगे, कि मेडिटेशन के लिए आ रहा है कार्ड, ये करने की आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर गाइडेंस दे रहे, आपको करना पड़ेगा, है ना। तो आपके लिए कार्ड बहुत अच्छा है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है गाइज, आप उस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो पुरानी ज़िंदगी है वहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपनी लाइफ में प्रयास करना है, अपनी लाइफ में एफर्ट्स डालने हैं और अपने लिए स्टैंड लेना है। स्टैंड क्या लेना गाइज है, कुछ नहीं, अपने वर्क एरिया में फोकस करो, ज़्यादा ध्यान मत दो। वो थर्ड पार्टी जो आप जिसके लिए बड़े कंफ्यूज थे ना कि मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, तो वो थर्ड पार्टी ना आपको छोड़ के जाने वाली है। मैं आपको बता दूँ, जिसने आपको बहुत दुखी परेशान करा हुआ है, हो सकता है वो कोई और, वो भी अपने लाइफ में थर्ड पार्टी ले आई हो, और हो सकता है वो आपको छोड़ के जाने वाली हो, या बहुत सारे लोगों की लाइफ में छोड़ के जा चुकी होगी। क्योंकि पिछले मंथ में मुझे कुछ लोगों ने, मैंने पिछले मंथ में भी यही सेम कार्ड आया था कि वो आपके प्यार को छोड़ के मतलब आपको छोड़ के जा रही है ना। तो पिछले मंथ में मैंने देखा था किसी ने कमेंट किया था पिछले मंथ की रीडिंग में, सितंबर मंथ की रीडिंग में, कि वो छोड़ के जा चुकी है, अच्छा हुआ तो ये थर्ड पार्टी तो है ही आपकी लाइफ में, लिब्रा राशि वालों है ही, और जो आपके नाक में दम करी हुई है, आपकी जीना हराम करी हुई है, ऐसी थर्ड पार्टी है वो, ठीक है। तो वो जो जीना हराम करी है, जो आपको प्यार नहीं देती है, वो थर्ड पार्टी आपको छोड़ के जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये जस्टिस ईश्वर करेंगे, है ना, ये जजमेंट कौन करेगा, ईश्वर करेंगे, है ना, ये भगवान की मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है। आप तो कितनी कोशिशें करे थे, अरे ये कल की मरती आज मर जाए, अरे ये छोड़ के चली जाए, इसका कुछ भी हो जाए, ये कहीं भी जाए, जहर खा के मर जाए, मतलब कई बार ऐसे मन में, आप बुरे इंसान नहीं हो, आप वैसे बुरे इंसान नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो, लेकिन जब इंसान को गुस्सा आता है, जब ऐसा इंसान परेशान कर रहा होता है, तो क्या आता है यार माइंड में,
ऐसी बुरी बुरी बातें आती है ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, मेरा पिंड छोड़े, ऐसे ही आता है ना माइंड में। तो ऐसा ऐसा माइंड में कभी आया होगा, मेरे मुंह से निकला है तो इट मीन्स आया होगा, किसी के तो आया होगा। कल की मरती आज मर जाए मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो मेरे मुंह से निकला है इट मीन्स ईश्वर गाइड कर रहे हैं मुझे। तो किसी के मुंह से निकला है इसलिए आया है, सब नहीं बोलते होंगे ऐसा, किसी के मुंह से तो निकला है ठीक है, इसलिए मेरे मुंह से भी निकल गया। तो इसलिए निकला क्योंकि इंट्यूशन जो जो बोल रही है वो ही बता रही हूँ मैं आपको। और इंट्यूशन कौन बोलती है? वो खुद गॉड बोलते हैं, है ना। इंट्यूशन खुद बात करते हैं, तो ईश्वर बात करते हैं हमसे, है ना। तो ये थर्ड पार्टी आपको छोड़ के जा रही है ना, थर्ड पार्टी जा रही है। अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, बस ईश्वर पे पूरा भरोसा रखो। जो भी होगा बस एक ही अफर्मेशन रखो, कुछ नहीं बोलना ज़्यादा कुछ कि हाँ भगवान ऐसा कर दो वैसा कर दो, बस बोलो मैंने इस लड़की को, लड़के को, कुछ कोई भी अपने पार्टनर को, थर्ड पार्टी को मैंने क्योंकि आप हो सकता है किसी और से प्यार करते होंगे, या फिर बहुत जो जिससे प्यार करते हो वो इंसान आपको मिला नहीं, या फिर हो सकता है कि किसी नए प्यार की तलाश में हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो उस इंसान को आप अब थर्ड पार्टी मानोगे जो आपको नाक में दम करनी पड़ी है। तो वो भगवान से बस ये बोलना है कि इस थर्ड पार्टी को, मतलब अपने जो भी आपका पार्टनर है जो आपको परेशान करे, तो ईश्वर भगवान को बोलना है कि उसको, उस इंसान को या तो सद्बुद्धि दे दो, या फिर वो मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। जब आप सौंप दोगे, पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे, तो मैजिक देखना कि मैजिक क्या होगा, है ना। मैजिक ऑटोमेटिक होने लगेगा, खुद ब खुद वो आपको छोड़ के चली जाएगी। जो मतलब आप कई सालों से कोशिश कर रहे हो, है ना, कई सालों से कोशिश कर रहे हो कि ये जाए 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 मेरा पिंड छुड़ा के, पर वो जा नहीं रही। क्योंकि जितने दिन का आपका उनका कार्मिक बॉन्ड है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, है ना। मतलब कोई ना कोई कार्मिक बॉन्ड होता है, हाँ, किसी ना किसी इंसान से। तो वो जितने भी साल का हो, चाहे 5 साल हो, 2 साल हो, 1 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, जब तक आपका उनका कार्मिक बॉन्ड है आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। लेकिन जिस दिन उनका कार्मिक बॉन्ड आपसे ख़त्म हो जाएगा, तो ईश्वर खुद निकाल देंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे उस इंसान को। फिर वो एक दिन भी, एक पल भी, 1 मिनट भी आपके साथ नहीं रह सकता, वो खुद चला जाएगा। आपका पीछा छुड़ा के मैं कपड़े पैक करके निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, हो गया बस। वो खुद ही परेशान हो जाएंगे आपसे तो यही चीज़ कौन करते हैं? ये होता है मैजिक, है ना। जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो जाए, नहीं हो रहा, लेकिन जब आपने ईश्वर पे सरेंडर कर दिया तो मैजिक यूँ हो जाता है ना। तो थैंक यू बोल दो ईश्वर को कि अगर ऐसा होता है या हो गया है बहुत सारे लोगों के लिए, तो थैंक यू बोल सकते हो, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। क्योंकि भाई कोई भी जीना हराम, तो कोई भी नई चीज़ सहन नहीं कर सकता ना। लाइफ में कोई आके आपको परेशान कर दे, दुखी कर दे, गालियाँ दे, बिना बात के घर वालों को गालियाँ दे। मेरे भी कुछ लिब्रा राशि वाले हैं जानने में, वो भी अपनी लाइफ में इसी तरह से परेशान हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि होता है, और बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, ठीक है। कौन माँ बाप को गाली कोई दे, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा ना। तो आपका पार्टनर हो सकता है कि माँ बाप को भी गाली देता होगा, है ना, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो आपको चिंता नहीं करनी, बस आपको ईश्वर पे छोड़ देना है सारी चीज़ें। आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है गाइस, डेली करनी है, ठीक है, चाहे 10 से 15 मिनट करो, बट करना है। तो जो भी आप ये जो इंतज़ार सा कर रहे थे ना, वो इंतज़ार अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और उसके अलावा मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, जो आपका कनेक्शन था, या तो आप जिसको छोड़ के आए थे वो कनेक्शन आपको मिलेगा, है ना, वो कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, या फिर ईश्वर आपको एक नया कनेक्शन, कोई प्यार आपकी तरफ आएगा, कोई ऑफर देता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, कोई आ रहा है ना, कोई प्यार आ रहा है आपकी तरफ, कोई प्यार ऑफर, गिफ्ट कोई दे रहा है, कोई मैरिज ऑफर कर रहा है आपको। तो कोई न्यू कनेक्शन या पुराना कनेक्शन, कोई तो कनेक्शन आ रहा है जो मैरिज लेके आपकी तरफ आ रहा है। तो हो सकता है दोबारा से आपकी मैरिज हो, या फिर अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड थी थर्ड पार्टी, तो फिर नए सिरे से आपकी मतलब जो उस गर्लफ्रेंड को छोड़ के फिर किसी से शादी करोगे, ये हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी वाइफ के साथ थे, वो इंसान आपकी वाइफ या हस्बैंड थे, तो फिर आपकी दोबारा से रीमैरिज होगी, है ना। तो जो भी है, बट कोई ना कोई प्यार तो आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ईश्वर अब आपको न्याय दे रहे हैं, है ना। जब ईश्वर न्याय देते हैं तो फिर वो सब कुछ अच्छा कर देते हैं। बस आपको यही बोलना है, हमेशा अच्छे अपने अफर्मेशन लगानी है कि जो भी होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, है ना, यही बोलना है बस, ठीक है। तो लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई, क्योंकि कोई नया कनेक्शन आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है, या फिर पुराना बोल सकते हैं, और उस कनेक्शन से आपकी मैरिज भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, है ना, गुड न्यूज़ है। और आपके करियर में क्या हो रहा है ना, करियर में क्या दिख रहा है आपका, करियर में कैसे थोड़े परेशान थे पीछे, है ना, थोड़ा पीछे आपको परेशानी हो रही थी करियर में भी, बहुत कंफ्यूज थे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो
जिस तरह से पैसों के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा पैसा, कब आएगा पैसा, है ना, वो जो पैसों को लेके भी कंफ्यूज थे कि किस तरह से काम करूँ मैं, क्या ना करूँ, है ना, तो जो वेट कर रहे थे, है ना, जिस करियर को लेके अपने लाइफ में पैसों का इंतज़ार जो कर रहे थे, है ना गाइज, मैं थोड़े से कुछ और कार्ड निकालना चाहती हूँ। हाँ, तो जो देखो, जो इस तरह से डाउनफॉल फेस कर रहे थे ना करियर में, है ना, तो वो करियर में मनी आता हुआ दिख रहा है और इस तरह से कंफ्यूज थे कि क्या होगा, कुछ सब कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कंफ्यूज डुबल माइंड हो रहे थे। तो आप खुद मैनिफेस्ट करोगे, खुद अच्छा होगा और ईश्वर आपका साथ देंगे और आपके लिए न्याय होगा और वो मनी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। आपके पास पैसा आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, देखो दोनों कार्ड आ गए। अगर यहाँ कोई लड़की देख रही है, कोई लड़के देख रहे हैं, तो किंग ऑफ पेंटिकल, लड़कियाँ भी एक चेयर पे आ रही है, वो भी एक अच्छी चेयर हासिल कर रही हैं और उनके पास भी पैसा है, लड़के भी एक अच्छी चेयर हासिल कर रहे हैं, उनके पास भी अच्छा पैसा आ रहा है, तो दोनों के पास मनी आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल और ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों कार्ड आ गए। और पैसों का राजा होता है, पैसों की रानी होती है ना, इसका मतलब। और पैसा इतना आने वाला है कि लोगों को भी पैसा बांटेंगे, इतना पैसा मनी आता हुआ दिख रहा है। करियर में, बिजनेस में, जॉब में कोई अच्छी पोस्ट आपको मिलने वाली है, एक रानी और राजा वाली पोस्ट मिलने वाली है आपको, है ना, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब करियर आपका जैसे पहला था, जो करियर में आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी होगी, डाउनफॉल देखा होगा, तो वो अब रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। तो ईश्वर को धन्यवाद दे दीजिए और आपका ये जो अक्टूबर मंथ है वो आपके लिए एक ब्लेसिंग लेके आ रहा है ईश्वर की तरफ से। और ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आप पैसों का राजा बनने वाले हैं, है ना, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, है ना। सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई गाइस। ये अक्टूबर मंथ आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रहा है। जो आपने अभी पीछे सब कुछ जो फेस किया है, छोड़ दो उसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब जो आने वाला है उसके लिए ईश्वर खुश हो जाइए, ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, है ना, ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो खुश हो जाइए इस रीडिंग से, मैं भी बहुत खुश हो गई हूँ आपके लिए। और गाइस कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो, ये रीडिंग तो यहाँ पे जनरल रीडिंग हो रही है और काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, है ना, तो अपनी लाइफ में कहीं भी फंस रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और पर्सनली आप कुछ भी जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो उसको जो भी निकल के आता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि वो रीडिंग आपकी होगी। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग देख रहे हैं ना, तो वो रीडिंग आपकी होगी, आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ से वो रीडिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, 100% आपसे ही रेजोनेट होगी। ठीक है, सो चलती हूँ गाइस, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।